नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज भारतीयता का शंखनाद में मैं आपके सामने एक ऐसा विषय रखूं जो मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था और आज समय भी ऐसे आ गया है। आज पूरा विश्व में चर्चा है कि हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है, सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या हिंदू कमजोर है? नहीं, कतई नहीं है। क्या सनातनी कमजोर है? कतई नहीं है। हम कभी किसी को अटैक नहीं करते हैं, कभी किसी को घृणा नहीं करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को विश्वास करते हैं। हम जियो और जीने दो को विश्वास करते हैं। लेकिन जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ हुआ, जो बर्बरता हुआ, उसकी बात उदय इंडिया के प्लेटफॉर्म की तरफ से यह मेरा जिम्मेदारी बनता है कि मैं हिंदुस्तान में मेरे हिंदू भाई और बहन को कुछ बात कहलाना चाहता हूं, इतिहास दोहराना चाहता हूं। हमारा संस्कृति क्या है? क्या हिंदू अपने आप को, अपने परिवार को, अपना समाज को और अपना देश को नहीं बचा सकता है? ऐसा नहीं है। आज हम आपके सामने दुर्गा कवच में क्या श्लोक है उससे शुरू करते हैं कि आपको पता चलेगा मैं यूं नहीं बोल रहा हूं। मित्रों, आज भारत की हर परिवार में, आज भारत की हर युवा, भारत की हर मां बहन आज क्षोभ में है। आइए उस कवच को पढ़े हम। शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तमरं चैव परशुमासमेव च कृन्तायुधं त्रिशूलं च शंखमायुधमुत्तमं दैत्यानादेहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्यमुद्ध्या नित्यं देवानां च हिताय वे। दुर्गा कवच के इस श्लोक में मां जगदम्बा के द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र का वर्णन किया गया है, जिसमें धनुष, बाण, तलवार, भाला, चक्र, गदा, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों के बारे में बताया गया है। मित्रों, आदिकाल से हम सनातनी हिंदू देखते आ रहे हैं कि मां जगदम्बा अपने दोनों हाथों में अलग अलग अस्त्र धारण करती है। मां स्वयं महादेव त्रिशूल रखते हैं और पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धनुष बाण, श्री कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, हनुमान जी का गदा हम बचपन से मंदिर की विग्रह और अपने घर में स्थापित प्रतीक चित्रों में देखते आए हैं। यानी अस्त्र शस्त्र सनातन परंपरा के एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है और जिसके प्रतीक है कि हमारा देवी और देवता जिनको हम पूजते हैं, जिनके शस्त्रधारी स्वरूपी की हम उपासना प्रतिदिन करते हैं, ये शस्त्र अस्त्र शक्ति के प्रतीक होते हैं, जिनका संदेश यह है कि हर धर्म प्रेमी को बुराई या दुष्टों से लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। वेदों पुराणों में दिव्यास्त्रों और वैदिक कालीन सभी शस्त्रों के विवरण के साथ इनकी प्रयोग के विधान के भी चर्चा हुआ है। धनुर्वेद तो यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें तीर धनुष के निर्माण से लेकर उसकी संचालन की विधियां भी बताई गई है। लेकिन आज क्या हमारा क्या स्थिति हो गया है? अपना जरा अपना दिल पर हाथ रखकर सोच सकते हैं आपकी क्या हमारा आपकी घरों में इस समय तीर, तलवार, भाला, धनुष, इसको तो छोड़िए, एक ढंग की लाठी या चाकू जैसा शस्त्र तलाशने पर मिलेगा भी?
क्या हमने अपने बच्चों को गलत बातों को प्रतिकार करने के लिए लड़ना सिखाया भी? क्या फिर झगड़े से बचकर घर भागाने की शिक्षा दी है? अहिंसा परम धर्म का श्लोक तो हमने घुट्टी में घुलाकर पिला दिया गया है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि पूरा श्लोक अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, ये यानी अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना उससे उत्तम है। आज हिंदू कश्मीर से भगा जा चुका है, बंगाल से भगा जा रहा है, केरल आसाम और पूर्वोत्तर में उनके खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है, और इसमें गलती सरासर हम सनातनियों का है। आप मार्क किए होंगे, जो अपने देवी देवताओं और अपने जुझारू पूर्वजों का शस्त्र ज्ञान भूलकर गांधीवादी की अहिंसक अफीम खाकर हम मस्त हो चुके हैं। और ये अफीम पिछले 2 सालों में तैयार की गई है। मुगलों के जमाने तक हिंदू अपने जुझारू तेवर भूले नहीं थे। जब भी जहां भी मौका मिला उन्होंने बेधर्मी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों के बहकाव में आकर हिंदुओं ने मैकाले की शिक्षा पद्धति को स्वीकार करके सबसे बड़ी गलती की है। ये आपने भी महसूस किया है। अरे जब हिंदुओं के अपने ही शास्त्र को अपने ही धर्म के लोगों से गाली दिलवाया गई है, अपने ही शास्त्रों के खिलाफ मन में जहर बया गया है और शर्मिंदगी महसूस करा गए हैं, जिसमें कि सनातनी समाज शास्त्र और शस्त्र विहीन होकर आज विनाश के मुहाने पर खड़े हो गए हैं। आज हम वैश्विक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं, विश्व गुरु के पद पर दावा कर रहे हैं, लेकिन शस्त्र धारण करने का अयोग कायर और कापुरुष लोग मात्र गुलामी के लिए अभिशप्त होते हैं, जिनमें लड़ने की क्षमता नहीं होती। इन्हें महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। यही कारण है कि शिव पुराण के युद्ध खंड और पराशर स्मृति जैसी ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात इस धरती पर शासन करने का अधिकार सिर्फ वीरों की ही है। भारत में पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, जहां छात्रों को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या भी दी जाती थी। यह व्यवस्था 20वीं सदी से शुरुआती दशकों तक कुछ स्थानों पर दिखने को मिलती थी, लेकिन अंग्रेजों के दमन और फिर उसकी बनाए गए कानून की आजाद भारत में लागू किए जाने के कारण आज गुरुकुल व्यवस्था तहस नहस हो गई है। काशी क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से हर मोहल्ले में अखाड़े खोले गए थे। ऐसे ही अखाड़े देश की हर क्षेत्र में थे, जहां लोग व्यायाम के साथ साथ कुश्ती, युद्ध लड़ने की विद्या भी सीखते थे और अभ्यास भी करते थे। मगर ये अब आम लोगों की उदासीनता से लगभग आप मानो कि लुप्त हो चुकी है। याद रखिए, जो भी आपको शस्त्र त्यागने की कहता है, चाहे वो कोई ग्रंथ हो या फिर व्यक्ति, आप तुरंत उस किताब या व्यक्ति का परित्याग कर दे, क्योंकि वह आपको आपकी परिवार की जीवन को घोर संकट में डालने का कुत्सित प्रयास कर रहा है। शस्त्र के बिना कोई जीवन नहीं होता है, शस्त्र के बिना शस्त्र नहीं और शस्त्र के बिना शस्त्र नहीं। इसीलिए हमारे देवताओं ने एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र धारण किए हुए दिखाए गए हैं। ये कोई मनगढ़ा कहानी नहीं है, ये हमारा संस्कृति है। अरे बिना शस्त्र के आप अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ दें, आज भारतीयों की दुर्दशा का प्रमुख कारण यही रहा है कि वो अपने शास्त्रों के साथ शस्त्र संचालन में भूल चुके हैं। अहिंसा के कुत्सित राग ने हम भारतीयों को उनका बल छीन लिया गया है। आज हालत यह बन गया है कि हमारा देश में एक अगर बाढ़ आ जाता है, नाला अगर पार करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम सेना को पुकारने लग जाते हैं और स्त्रियों को तो अबला बताकर उन्हें बिल्कुल ही शक्तिहीन कर दिया गया है। एक समय था
जब स्वयं कैकेयी, माता कैकेयी युद्ध क्षेत्र में स्वयं अपने पति दशरथ की रक्षा करती थी। दुर्गा रूप धारण कर स्वयं स्त्री शक्ति ने सभी असुरों का मर्दन किया और सभी देवताओं की रक्षा की। पिनाक जैसे धनुष को स्वयं सीता उठा कर देती थी। सावित्री जैसे वीर नारी को उसकी पिता ने एक रथ बनवा कर दिया था कि अकेली इस रथ पर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करो और जो भी उचित वर हो उसका वरण करो। और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा स्वयं एक बहुत बड़ी योद्धा थी और कई युद्धों में श्री कृष्ण के साथ उन्होंने भाग लिया था। मित्रों, यजुर्वेद की 17वें अध्याय की 45वें नंबर पर श्लोक आता है कि स्त्रियों को भी सेना तैयार की जाना चाहिए और स्त्रियों को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और वास्तव में देखा जाए शस्त्रों की आवश्यकता जितनी प्राचीन काल में थी उतनी ही आज भी आवश्यकता है, क्योंकि संसार में असुरी शक्तियों का अनादिकाल से है, ये आज भी है और कल भी रहेगी। इसकी अराजकता के शस्त्र से ही खत्म कर शांति स्थापन हो सकती है, क्योंकि ये शांति और भाईचारा की भाषा ये लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि असुर प्रकृति की है। भारत भूमि दुनिया में एक उत्कृष्ट स्थान है। दुनिया में उत्कृष्ट वस्तुओं पर हमेशा दुष्टों की नजर रहती है। वे उसको हथियाने या फिर उसको बर्बाद करने, नष्ट कर देने की फिराक में रहते हैं। इन दुराचारियों को मात्र बल प्रयोग से, शस्त्रों के प्रयोग से ही नियंत्रण या नष्ट किया जा सकता है। यह आप सबको समझना पड़ेगा। और आप कहेंगे कि इस कार्य के लिए सरकार के पास तो पुलिस है, सेना है, अर्धसैनिक बल भी होते हैं जो कि देश समाज को शांति स्थापना या उससे बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों, उपद्रवियों को और आतंकवादियों से लड़ती है। ऐसे में हमें शस्त्र रखने की क्या आवश्यकता है? तो आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। 23 मार्च 2016 को दिल्ली के विकासपुरी में डॉक्टर पंकज नारंग की हत्या मामूली सी घटना पर हो गई है, क्योंकि क्रिकेट की गेंद को लेकर डॉक्टर साहब का बेटे का कुछ कट्टरपंथियों से झगड़ा हो गया, जिसके बाद यह मजहबी कट्टरपंथी झुंड बनाकर आए और घर के बाहर बैठे डॉक्टर नारंग की हत्या कर चले गई। आज भी उनकी घर वालों को यह अफसोस है कि काश उस समय उनकी घर में लाठी या तलवार जैसा कोई शस्त्र होता तो वो प्रतिकार कर सकते थे, और कम से कम डॉक्टर नारंग की हत्या तो नहीं हो सकती थी, उनको बचा तो सकते थे। और याद रखिए कि ये जहर से विहीन बड़े से बड़े सांप को भी बच्चे पीट पीट कर मार डालते हैं। इसलिए हमारा संस्कृति में शास्त्र और शस्त्र दोनों के साथ लेकर चलने का आदेश दिया गया है। शस्त्र सज्जित होना आज हमारा मजबूरी हो गई है, खासकर सनातनियों को, क्योंकि देश और दुनिया की परिस्थितियां बदल गई है। पाकिस्तान और कश्मीर को तो हमारा जांबाज सेना संभाल लेगी, लेकिन देश के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन, आप समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। इसी देश में छुपे हुए दुश्मन जो हमारा देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर हमको उनसे बचना है तो शस्त्र धारण करना ही होगा, कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि किसी भी आंतरिक संघर्ष की स्थिति में जब तक पुलिस या प्रशासन आपका मदद के लिए आपके पास पहुंचेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मित्रों, मैं 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूं। मैं स्वयं इसका पीड़ित हूं। जब मैं हैदराबाद में था और मैं एयरपोर्ट जा रहा था, हमारा साथ एक ऐसा घटना हुआ था, मैं बताऊं तो बहुत लंबा समय लगेगा। आए दिन इस देश में ऐसा घटना मिलता है। ये कोई मैं ऐसे कहानी नहीं बता रहा हूं। हिंदू लोग इस चीज को सह रहे हैं, लेकिन कब तक सहेंगे? आप देख रहे हो, कश्मीर और बंगाल का उदाहरण हमारे सामने है। जब भी लड़ने का नाकाम रहने वाला हिंदुओं को अपना ही घर परिवार छोड़ के वो कैसे भाग रहे हैं, बेचारा रो रो के भाग रहे हैं। हम हिंदू माता और बहन को किस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरा आज ये कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने
हिंदू समाज की इस कमजोरी को बहुत पहले से ही भांप लिया था। इसलिए जब संघ की शाखाओं ने दंड यानी लाठी, छुरिका यानी चाकू, तलवार, गदा, धनुष आदि घरेलू शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तो कट्टरपंथियों को, सेक्युलरों को उनकी पेट में दर्द होता लगता है। लेकिन जरा कल्पना करके देखिए, अब से 100 साल पहले यानी 1925 में जब ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म और अत्याचार अपने चरम पर था, तब हिंदू समाज को बार बार सहिष्णु, धैर्यवान, सहनशील बताकर उन्हें कायर और शिथिल बना दिया गया था। मोपला नरसंहार क्या हम भूल जाएंगे? कतई हम नहीं भूल सकते हैं मोपला का नरसंहार। डायरेक्ट एक्शन जैसे अमानवीय कृत्य किए जा रहे थे। जब हिंदू समाज अहिंसा की बल पर आजादी मिलेगी, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल आप दिखा दो, ये जैसे महत्वपूर्ण बातों पर भरोसा करने लगा था। तब डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने ग्रामीण बच्चों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जोड़कर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास शुरू किया था। कितनी बड़ी सोच थी डॉक्टर साहब की, जिससे राष्ट्र को मजबूत नागरिक मिल सके। कम से कम हमारा देश में युवा एक वरिष्ठ नागरिक बने, बलिष्ठ नागरिक बने। शारीरिक दक्षता के लिए योग, व्यायाम, कुश्ती, खेल आदि के साथ साथ कुछ घरेलू शस्त्रों का प्रयोग का प्रशिक्षण आज की तरह उस समय भी बेहद आवश्यकता हो गया है, क्योंकि अंग्रेज बात बात पर मार पीट, लूट, हिंसा, हत्या करने लगते थे। ऐसे में अपने और अपने परिवार की रक्षा के लिए आरएसएस का यह शस्त्र प्रशिक्षण जो था वो बहुत आवश्यकता था। आज समझ में आ रहा है कि तब डॉक्टर साहब ने क्यों किया था। संघ लगातार अपने कार्य में लगा हुआ है, समाज को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। अब यह हम आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है मित्रों, युवा समाज की जिम्मेदारी है कि उस कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि पिछले 1000 सालों से हमारा देश के विरुद्ध घोषित अघोषित युद्ध जारी है, हमेशा जारी है। ईसाई मिशनरियां जहां धर्मांतरण का चक्र चला रहे हैं, वही इस्लामिक संस्थाओं द्वारा गजवा हिंद चलाया जा रहा है। इस तरह के दो तरफा हमले लगातार जारी है, लेकिन हम अपने देवताओं की शिक्षा भूले और अपनी मूल धार्मिक सिद्धांतों से कटे हुए हिंदुओं को अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। याद रखें, मेरे इस वीडियो का अर्थ यह नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप देश के कानून का उल्लंघन कर लो और हथियारों की भंडार जमा करना शुरू कर दो, नो। लेकिन लाठी, भाला, परशु, तलवार जैसा कम से कम एक शस्त्र जो अपने सुरक्षा के लिए, जो आपकी व्यक्तित्व और शारीरिक वजन के हिसाब से आप उठा सकते हैं, उसी तरह तैयार करके घर में जरूर रखें। अब कठिन वक्त आने वाला है मित्रों, परिस्थितियां बदल रही है। जो युद्ध नहीं कर सकता है उसका विनाश तय है। सहन करने की सीमाएं पार हो चुके हैं। इसलिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा था, अत्याचार सहन करने का कुफल यह होता है, पौरुषों का आतंक मनोज कोमल होकर खोता है। क्षमा सुब्ती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता क्षमा दया को सभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमगाती है। जयकार वीर बजरंगी का, हर हर महादेव।